हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आओ बेटा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल एंड यूज्ड इन सेवरल हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन इज ऑफन measured by iodometry. 25 ml of household bleach solution was mixed with 30 ml of 0.5 molar Ki and 10 ml of 4 normal acetic acid solution. In the titration of the liberated iodine, 48 ml 0.25 normal Na2H2O3 was used to reach the end point. The molarity of the household bleach solution is. इसकी मोलैरिटी बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा। हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका मेन कंटेंट होता है बेटा हाइपोक्लोराइट आयन। मैं यहाँ CaOCl2 लिख रहा हूँ ब्लीचिंग पाउडर। वैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है 6 to 7%। ब्लीच सोल्यूशन जो हमारा होता है हाउस होल्ड NaOCl। तो मेन कंटेंट हाइपोक्लोराइट आयन ही होता है। NaOCl लिखूं मैं या OCl माइनस मेन कंटेंट है बेटा, ठीक है। हाइपोक्लोराइट जो कि इसमें भी है, तो CaOCl2 हो गया और प्लस 2 Ki, साथ में एसिटिक एसिड भी यहाँ पर लिया गया बेटा। तो उसको भी मैं लिख देता हूँ 2 moles ऑफ CH3COOH। और इन सब के रिएक्शन से क्या होगा बेटा, आयोडीन रिलीज होगी। एक तो बनेगा बेटा CaCl2 प्लस आयोडीन रिलीज होगी, प्लस 2 मोल CH3COOK बनेगा, पोटेशियम एसीटेट बनेगा, प्लस साथ में बेटा रिलीज होगा H2O। ठीक है, एक रिएक्शन तो ये हुआ। और जो अब आयोडीन रिलीज हुई है बेटा, ये रिलीज आयोडीन फिर हम टाइट्रेट करेंगे Na2H2O3 के साथ, हाइपो सोल्यूशन के साथ। सो आयोडीन प्लस Na2H2O3, तो यहां पर जाके बनेगा बेटा Na2S4O6, Na2S4O6 और साथ में 2 मोल सोडियम आयोडाइड का यहां पर हो जाएगा फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा और मैं यहां पर इसको कर देता हूं 2। ठीक है बेटा, अब देखो जरा क्या क्या गिवन है, मैं उसको यहां पर लिख लेता हूं। तो जो गिवन है उसको लिख लेता हूं मैं यहां पर। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का जो वॉल्यूम दिया रखा है वो 25 ml दे रखा है। तो इसका वॉल्यूम है बेटा 25 ml और इसकी मोलैरिटी पूछी है, तो इसको मान लेता हूं मैं x मोलर सोल्यूशन है ये। Ki का वॉल्यूम दे रखा है बेटा 30 ml और मोलैरिटी 0.5 मोलर। तो हमारा जो Ki है इसका वॉल्यूम है बेटा 30 ml और मोलैरिटी बेटा 0.5 मोलर। ठीक है, एसिटिक एसिड की हमें रिक्वायरमेंट बेटा यहाँ पर नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में। और जो हमारा Na2H2O3 है इसका वॉल्यूम दे रखा है बेटा 48 ml और इसकी नॉर्मलिटी दे रखी है बेटा कितनी है 0.25 नॉर्मलिटी है 0.25 नॉर्मल। ठीक है बेटा, अब हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम लोग फाइंड करेंगे, देखो इनका जब रिएक्शन होता है CaOCl2 और Ki के साथ तो बनता है आयोडीन। ये रिलीज आयोडीन मतलब कितने मिली मोल फॉर्म हुए, हम मिली मोल को लेकर के कैलकुलेशन करेंगे बेटा। तो यहां लिख रहा हूं मैं मिली मोल्स ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस्ड, मिली मोल्स ऑफ I2 प्रोड्यूस्ड, millimoles of I2 produced इक्वल टू कितने होंगे, दे विल बी इक्वल टू जितने हमारे Na2H2O3 कंज्यूम हुए, इक्वल्स टू millimoles of Na2H2O3 used। ठीक है बेटा, अब देखो ये कितने फॉर्म हुए आयोडीन के ये तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ हम Na2H2O3 के मिलीमोल जितने यूज हुए वो निकाल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मलिटी दे रखी है। तो ये बेटा हम लोग निकाल लेंगे। कितने कैसे आएंगे, मोल्स इनटू मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ध्यान देना बेटा ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम।
ठीक है। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी बेटा कितनी, देखो नॉर्मलिटी दे रखी बेटा, Na2H2O3 की नॉर्मलिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू 0.25 n। नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी मोलैरिटी का, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। Na2H2O3 का n फैक्टर बेटा 2 होता है, Na2H2O3 का n फैक्टर 2 होता है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर। तो ये हो जाएगा बेटा नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर। तो मैं बेटा सीधा कर देता हूं इसको डायरेक्ट ही, अच्छा चलो पहले एक लिख देता हूं, नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर हो गया 2 इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब नॉर्मलिटी कितनी है 0.25, n फैक्टर कितना है 2 और वॉल्यूम कितना बेटा 48 ml, ठीक है। इसको बेटा हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारा 6, समझ गए। मिलीमोल्स ऑफ आयोडीन जो प्रोड्यूस हुए वो हमारे आ गए, हमने आयोडीन के कितने मिलीमोल्स फॉर्म हुए वो फाइंड आउट बेटा कर लिए। अब हमें क्या करना है, पूछा गया है बेटा कि जो मोलैरिटी है, हमने सॉल्यूशन जो लिया हाउस होल्ड ब्लीच का, उसकी मोलैरिटी कितनी है, बस निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मिलीमोल्स ऑफ CaOCl2, देखो बेटा अब क्या करेंगे हम लोग, हेंस मिलीमोल्स ऑफ CaOCl2, सो मिलीमोल्स ऑफ CaOCl2 हाउस होल्ड जो ब्लीच हमारा उसकी बात करें, ये बेटा किसके बराबर होंगे, देखो बेटा इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, ये CaOCl2 है। अब CaOCl2 जो है उसमें हमारे जो आयोडीन फॉर्म हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके मिलीमोल्स कंज्यूम होंगे। जितना आयोडीन यहाँ पर फॉर्म हुआ है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मिलीमोल्स ऑफ CaOCl2 इक्वल्स टू मिलीमोल्स ऑफ आयोडीन फॉर्म्ड, मिलीमोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड, समझ रहे बेटा, ये हमें इसी से निकालना पड़ेगा। बस बेटा अब आ जाएगा हमारा, तो मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मैं अब यहां साइड में लिखता हूं आकर के। तो देखो मिलीमोल्स ऑफ CaOCl2 क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है बेटा। और मिलीमोल्स ऑफ आयोडीन फॉर्म्ड कितने आए, ये अभी हमने कैलकुलेट किए 6, तो यहां लिखूंगा मैं 6, ठीक है बेटा। मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू, और वॉल्यूम कितना बेटा, वॉल्यूम देखो कितना 25 ml है, तो ये हो गया 25 इक्वल टू 6, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6/25, और 6/25 जब आप करेंगे सॉल्व तो ये बेटा कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, वो सॉरी 0.24 मोल पर लीटर, 0.24 मोल पर लीटर बेटा आ जाएगा हाउस होल्ड जो हमारा ब्लीच है उसकी मोलैरिटी। और ये बेटा कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।